यदि किसी शुभ भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो उस भाव के शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई शुभ ग्रह छठे भाव में हो तो शत्रुओं में वृद्धि करता है, लेकिन रोगों को दूर करता है। दूसरी ओर, यदि कोई पाप ग्रह छठे भाव में हो तो शत्रुओं से हानि होती है, और यदि ग्रह कमजोर हो तो रोग होता है। यदि छठे भाव में कोई ग्रह है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, तो वह शत्रु पैदा करेगा। शुभ ग्रह अच्छे या बुरे शत्रु उत्पन्न करते हैं, जबकि पाप ग्रह बुरे शत्रु उत्पन्न करते हैं। छठे भाव में पाप ग्रह उच्च का हो या मूल त्रिकोण में हो या दाएं भाव में हो तो परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं, किंतु मध्य में हो तो परिणाम मिश्रित, अच्छे या बुरे होते हैं, और यदि यह नीच स्थान पर या शत्रु के घर में हो तो बुरे परिणाम देता है। यदि छठा, चौथा या 12वां स्वामी, दुष्टस्थान स्वामी, छठे भाव में हो तो शुभ फल देता है। क्योंकि पाप भाव का स्वामी छठे भाव को हानि पहुंचाकर शुभ फल प्रदान करता है, अर्थात अशुभ फल प्रदान करके हानि पहुंचाता है। संक्षेप में, यदि बुरी जगह का शासक बुरी जगह पर हो तो बुराई का खंडन होगा और अच्छाई आएगी। खेल जगत में प्रसिद्धि या बदनामी आदि का आकलन छठे भाव में स्थित मंगल और बुध की शक्ति से किया जाता है। यदि छठा भाव मजबूत हो और बुध मजबूत व शुभ हो तो व्यक्ति खेलकूद में निपुण होता है। लेकिन यदि छठे भाव में स्थित मंगल नीच या शत्रु भाव में हो तो वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है और खेलकूद में रुचि रखता है। दुख का ये छठा स्थान पुनः इस युग की नौकरियों को संदर्भित करता है। आजकल नौकरी पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर बॉस की डांट, और उन्हें अधीनस्थों के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए कार्य जीवन चिंता और अस्थिरता से भरा हुआ है, जो ऋपुभु कारक की प्रकृति के अनुरूप है। यदि सूर्य छठे भाव में हो तो जातक किसी सरकारी संगठन में सम्मानजनक नौकरी प्राप्त कर सकता है। वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, सुख भोगता है और धन संपत्ति से संपन्न होता है। वृश्चिक लग्न में यदि जातक के करियर का दशमेश सूर्य छठे भाव में हो तो जातक को राजसी कार्यों में पद की प्राप्ति होती है। वृषभ लग्न के लिए योग कारक शनि यदि छठे भाव में तुला राशि में उच्च राशि में हो तो जातक को अपने कार्य में कुशल एवं सफल बनाता है, तथा उसे सुख एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि छठा भाव का स्वामी बलवान हो तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। छठे भाव के मजबूत होने से अच्छी नौकरी मिलना संभव है। यदि छठा भाव कमजोर हो तो आजीविका की हानि, चोरों से हानि का भय, सताए जाने की संभावना रहती है। छठे भाव में केतु शत्रुओं का नाश करता है, रोगों को दूर करता है तथा सुख प्रदान करता है, लेकिन माता के सुख को हानि पहुंचाता है। छठे भाव से रोगों का निदान, यदि सूर्य या चंद्रमा शुक्र के साथ छठे भाव में हो तो आंखों को नुकसान होता है। यदि क्षीण चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ छठे भाव में हों तो यह असाध्य त्वचा रोग पैदा कर सकता है। यदि केतु छठे भाव में कमजोर हो तो यह उदर, पेट के निचले हिस्से के रोग उत्पन्न करता है। यदि षष्ठेश, लग्नेश और सूर्य एक ही राशि में हों तो बुखार होता है। यदि षष्ठेश, लग्नेश और चंद्रमा एक ही राशि में हों तो जल में खतरा होगा। यदि षष्ठेश, लग्नेश और मंगल एक ही राशि में हों तो विवाद और मुहासे के कारण खतरा रहेगा। ये भी संभावना है कि उसे गोली मारी गई हो। यदि षष्ठेश, लग्नेश और बुध एक साथ एक ही राशि में हों तो पित्त रोग होता है। यदि षष्ठेश, लग्नेश और बृहस्पति एक ही राशि में हों तो व्यक्ति रोग मुक्त होगा। यदि षष्ठेश, लग्नेश और शुक्र एक ही राशि में हों तो पत्नी रोग और खतरों से ग्रस्त होगी। यदि षष्ठेश और लग्नेश नीचस्थ शनि के साथ युति में हों तो वायु दोष की बीमारी होती है, जेल की सजा,
यदि शनि षष्ठेश और लग्नेश से युति कर रहा हो तथा लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या दशम भाव में हो तो कारावास की सजा काटनी पड़ती है। यदि राहु या केतु इनसे जुड़ जाएं तो निगरबंध योग बनता है।